अब एक गलतफहमी दीपा की हटानी होगी। उनके मन में है कि क्वेश्चन पूछ रहा है तब तो डिड आएगा ही आएगा। देखिए ये जो मिथ बैठा है ना, मिथ बोलते हैं ना, स्पेलिंग क्या है ये? वाई आता है मिथ। तो देखो अगर मैं ऐसे बोलता हूँ कि तुमने कितने कपड़े धोए, कपड़े कल धोए, ये भी क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन ही है। तो हमने बोला यस सर, हाउ मेनी क्लोथ्स डिड यू वॉश यस्टरडे? हाउ मेनी क्लोथ्स डिड यू वॉश yesterday. हमने यहाँ पर डिड लगाया। ठीक। अब अगर मैं यहाँ पर कह दूँ कि मुझे बताओ कल तुमने कितने कपड़े धोए। ऑडियो ऑफ कर लीजिए सभी, ऑडियो ऑफ कर लीजिए। अब जैसे दीपा के मन में है यार ये भी तो क्वेश्चन ही है ना, इसमें तो पूछ ही रहा है कि मुझे बताओ, तो क्वेश्चन है तो डिड लगेगा। बट ये मिथ आपको मतलब ये गलत है, ये जो आपके मन में बैठा है कि नहीं क्वेश्चन है डिड लगेगा, बट ऐसा है नहीं। मुझे बताओ कि इंग्लिश क्या होती है? टेल मी। और अभी सेंटेंस पूरा नहीं हुआ, टेल मी के बाद सब कुछ बाकी है। टेल मी अब है कि तुमने कितने कपड़े धोए। अब टेल मी हाउ मैनी क्लोथ्स। अब डिड नहीं आएगा, अब आएगा यू वॉश यस्टरडे। और क्वेश्चन मार्क भी नहीं आएगा, क्वेश्चन मार्क भी नहीं आएगा। क्या आएगा? फुल स्टॉप। यस सर। आपको लग रहा है कि अब तो क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन मार्क भी नहीं है। बचपन में जब आप पढ़ते होंगे तो इंटेरोगेटिव का पहचान इंटेरोगेशन होता है ना, मार्क जो है क्वेश्चन मार्क होता है ना, यहाँ तो क्वेश्चन मार्क ही नहीं है। देख रहे हो? ऐसे समझो, यह है सच्चाई। अब कोई बोले कि नहीं, अगर मैं दो टुकड़े में बोलूं, अगर मैं टेल मी को बोल के फुल स्टॉप लगा दूं और तब मैं बोलूं तुमने कितने कपड़े धोए, तब क्वेश्चन आ सकता है, तब आ सकता है हाउ मेनी क्लोथ्स डिड यू वॉश यस्टरडे। मतलब बंदे ने दो अलग अलग सेंटेंस बोले, एक बोल दिया टेल मी, अलग हो गया, ये हो गया अलग हो गया। लेकिन इंसान ऐसे अलग अलग क्यों बोलेगा? एक ही बार में बोलेगा ना, मुझे बता भाई कितने धोए, एक ही बार में बोलेगा ना, एक ही फ्लो में बोलेगा। तो जब एक फ्लो में बोलना हो तो ऐसे बोलिए, याद रखिए। देखिए मैं आपको ऐसे कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूँ। आपको दिखाई दे रहा है? यस सर। यस सर। क्या लिखा है? टेल मी हाउ हाउ मेनी क्लोथ्स यू वॉश्ड यस्टरडे। यहाँ क्वेश्चन मार्क है क्या? नहीं। ठीक है, तो ये इन्वर्टेड कॉमा में आएगा क्या? नहीं वो तो उसने इन्वर्टेड कॉमा में रख के हमें दिखाया है कि एक इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, वो नहीं, आपको नहीं रखना है। ओके ओके। तुमने मुझे बताओ कि कल तुमने क्या खरीदा। टेल मी व्हाट यू बॉट यस्टरडे। कोई क्वेश्चन मार्क है क्या? नहीं है ना? नहीं सर। तो ये गलतफहमी दूर होना जरूरी है। अब जैसे मैंने आपको बता दिया ऐसा होगा। अब अगर आपका दिल नहीं मानता होता ना, नहीं यार हम इतने उम्र के हो गए, हमने तो नहीं सुना ऐसा, तो फिर आपका कोई इलाज नहीं है, तब कुछ नहीं हो सकता। सर जो आपने कल एक जो लिस्ट बताई थी, टेल मी, आई डोंट नो, आई नो वाली, Yes. उसके अलावा भी और भी होते हैं क्या सर? यही सब है, टेल मी, डोंट टेल मी, यही सब है। सर ये हैव तो नहीं यूज होगा ना इसमें, लाइक जैसे बोला आपने हाउ मेनी क्लोथ्स हैव यू वॉश्ड, ऐसे नहीं बनेगा ना ये? हैव यू हो सकता है, एक्चुअली हम कल की बात कर रहे हैं ना, यस्टरडे की बात कर रहे हैं ना, इसलिए डिड लगा रहे हैं। ओके सर। अगर मैं ऐसे बोल दूं टेल मी हाउ मेनी क्लोथ्स यू हैव वॉश्ड, ये भी चलेगा, प्रेजेंट परफेक्ट भी चल सकता है। बताओ तुमने कितने धोए हैं भाई, या चाहो तो टिल नाउ भी लगा दो, अब तक बताओ अब तक कितने धोए, होता है ना टिल नाउ। सो फार लगा दो, बताओ अब तक कितने धोए हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आप गलतियां करते हैं। और देखिए जैसे सर ऐसा कोई तरीका है जिससे पता चल सके कि डिड का यूज होगा या फिर नहीं होगा? यहाँ पर तरीका है ना, ये कंजक्शन या फिर नहीं है? बिल्कुल तरीका है कि WH से पहले सेंटेंस आना चाहिए। सेंटेंस पहले आएगा, WH बीच में आएगा। तो हमें क्या करना है, WH के बाद
हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाना, क्या लगाना है? सब्जेक्ट लगाना है। ये नियम होता है। अब वो सेंटेंस कौन सा आएगा? 5, 6, 8 तो मैं लिख देता हूँ, वही टेल मी, डोंट टेल मी, कुड यू टेल मी लिखा भी होगा शायद, मैंने कब लिखा था, कभी तो लिखा होगा। यस सर, यस सर, यही होगा। यस सर। जैसे मैं बोलूं मोहन नोज, मोहन नोज, अब ये एक सेंटेंस हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना? यस सर। यस कि मोहन को पता है यस सर, सपना क्यों रो रही थी। अब यहाँ पर है सपना क्यों रो रही थी, सपना क्यों रो रही थी। अब जैसे आपको लग रहा है कि क्वेश्चन मार्क है, बट आपको पता है यहाँ क्या करना होगा? फुल स्टॉप देना होगा। सर। आपको लग रहा है यार यहाँ तो क्यों है, मोहन क्यों, ये सपना क्यों रो रही थी। अब आप ये क्यों पर क्वेश्चन नहीं लगाओगे, आपको ये देखना है मोहन नोज, मोहन ये पॉजिटिव है ना? यस सर। यस सर। यस सर, इसको देखकर यहाँ पे आप लगाओगे। आपको देखने में क्वेश्चन लग रहा है इसलिए आपके दिमाग में बैठ गया है, और अभी तक आपकी समझ में शायद नहीं आया इसलिए आपने हाँ तक नहीं कहा है। देखिए तो मोहन नोज, नोज सपना Why क्यों रो सपना रही थी? was crying? तो Why Sapna was crying? तो वाई सपना वॉज Crying. क्राइंग, और वो भी फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क नहीं। ये है आपका करेक्ट। क्या मोहन जानता है कि सपना क्यों रो रही थी? इसमें क्या होगा? अब क्वेश्चन मार्क लगेगा। जैसे अगर मैं ऑडियो ऑफ करो, अगर मैं कह दूं क्या मोहन जानता है, याद रखना आपका जब ये पहला सेंटेंस जैसा होगा उसको देखकर यहां लगाना, जो क्वेश्चन मार्क लगेगा कि फुल स्टॉप। देन क्या मोहन जानता है सपना क्यों रो रही थी, सपना क्यों रो रही थी। अब भी आप क्या करोगे? क्या मोहन जानता है को इंटेरोगेटिव में लिखोगे, डज मोहन नो, मोहन बाकी सेम रहेगा। वाई सपना Why Sapna was crying? was crying। और यहां पर लगाओगे क्वेश्चन मार्क। आप ये क्वेश्चन मार्क ये वाई को देखकर नहीं लगा रहे हो, किसको देखकर लगा रहे हो? ये फर्स्ट सेंटेंस को देखकर। WH से पहले वाला जो सेंटेंस है वो अगर इंटेरोगेटिव में है तो पीछे इंटेरोगेटिव लगाओ, वो पॉजिटिव में है फुल स्टॉप लगाओ, वो नेगेटिव में है फुल स्टॉप लगाओ। ये है करेक्ट इंग्लिश। अब आप नहीं मानो वो आपकी प्रॉब्लम है। इसीलिए आप देखते हो ना, मैं इस क्लास में ज्यादातर देखते हो कि मैं चिढ़ जाता हूँ, ज्यादातर आपने नोटिस किया होगा, है ना? इसीलिए मैं चिढ़ जाता हूँ कि मुझे ऐसी वाइब्रेशन आती है, सामने वाला बंदा मानने को तैयार नहीं, मुझे ऐसी वाइब्रेशन आती है आपसे, मुझे लगता है यार बंदा अपने ईगो में एकदम बेचैन है। नहीं सर, मान रहे हैं सर, मानेंगे इसीलिए सर मैं तो मानता हूँ आपकी बात, मैं जानता हूँ। तो क्योंकि आपको एक कॉमन सेंस सोचना चाहिए कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं गलत क्यों पढ़ाऊंगा, पहला पॉइंट है ना, गलत क्यों पढ़ाऊंगा मैं, सोचने वाली बात है। दूसरा, जब मैं इतने साल से पढ़ा रहा हूँ तो क्या इतने साल से कभी मेरे लाइफ में आया नहीं होगा? कई बार आया होगा ना ये मौका, कई बार टकराया होगा ये। यस तो जब आपने अपने टीचर को चुना है तो मैं देखने में अगर आपसे छोटा लग रहा हूँ इसका मतलब थोड़ी कि नॉलेज में भी छोटा ही हूँ, ठीक है? तो ऐसा मत कीजिए। नहीं सर, कई बार डर लगता है सर आपसे पूछने में ना क्वेश्चन, सही में। सॉरी सर, यही कारण है कि इस बैच में मैं कई बार चिढ़ जाता हूँ कि यार बंदे तो अपना ही गाना गाना है, तो चलो भाई। अगर कोई ऐसे बोले कि क्या तुम्हारे पापा को पता था, क्या तुम्हारे पापा को पता था वो क्या कह रही थी। अब मैं यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूँ, इसको देखकर नहीं लगा रहा हूँ, किसको देखकर लगा रहा हूँ? क्या तुम्हारे पापा को पता था, फर्स्ट सेंटेंस को, इसको देखकर। फर्स्ट सेंटेंस, तो डिड योर फादर नो, क्या तुम्हारे पापा को पता था वो क्या कह रही थी। अब क्या के लिए मैंने व्हाट लिया, अब क्या what she was telling, हाँ टेलिंग सेइंग जो भी है बता रही थी, तो टेलिंग भी हो सकता है, टेलिंग भी हो सकता है। ये तो कुछ भी नहीं, बहुत छोटे छोटे। देखो हमने अचानक बोला कि हे तुम कौन हो, कितना छोटा है, तो इसकी इंग्लिश होती है हु आर यू। और सिर्फ मैं इतना कह दूं मुझे पता है तुम कौन हो, सिर्फ इतना कह दूं मुझे पता है भाई, मुझे पता है तुम कौन हो, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो अब बताओ कि ये जो कौन है, क्या इस कौन के चक्कर में मैं क्वेश्चन मार्क लगाऊं कि मुझे पता के चक्कर में फुल स्टॉप लगाऊं? सोचो, फुल स्टॉप। तो मैं क्या बोलूंगा? आई नो Who you are। अब ये है करेक्ट इंग्लिश। अब मान लो कि आप नहीं मान रहे हो, आप कह रहे हो ना सर
क्या हमने गलत सुना? हमने बचपन से जवानी हमारी खत्म हो गई और हम हु आर यू कहते आ रहे हैं, तो और क्वेश्चन मार्क भी लगा रहे हैं, तो भैया नमन है आपको। चरण छू लीजिए। चरण छूंगा सर मैं, अभी नमन। जवानी है सर, अभी खत्म नहीं हुई है। तो इसीलिए थोड़ा मैं इस तरीके से बिहेव करता हूँ, बाकी मुझे कोई दुश्मनी थोड़ी। चल और देखिए। सर आप जो बताएंगे हम आपके पीछे चलेंगे सर। तो नाइस ऑफ यू। चलिए आगे देखते हैं। आज हम थोड़ा सा गाइस पास्ट परफेक्ट को टच करेंगे, तो ऑडियो ऑफ कर लीजिए क्योंकि बहुत कम यूज होता है, बहुत खतरनाक भी है। सर आई वांट टू से समथिंग। बोलिए 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 बोलिए। सर actually I have had a question, I have had a question for 3 days. Sir, I have a doubt. पूछिए पूछिए प्लीज आस्क। सर यूज टू के ऊपर है सर, 2 सेंटेंसेस है, उसका डिफरेंस पता करना है बस मुझे। पूछिए पूछिए। सर जैसे Good I evening, was sir. I was used to playing football, और एक सेंटेंस है I used to play football। तो मतलब इसमें डिफरेंस क्या होगा सर? चलो ऑडियो ऑफ कर लीजिए। यस सर श्योर बंद। फाइन गाइस, सही मायनों में तो दोनों सेम ही लगते हैं, अगर सचमुच देखा जाए तो आई यूज टू प्ले फुटबॉल ये भी कहता है कि भाई पास्ट की हैबिट है, ओके। और आई वॉज यूज टू प्लेइंग फुटबॉल ये भी कहता है कि एक आदत सी हो गई थी, एक आदत सी हो गई थी। ये अब कैसे बोला जाए, जैसे हिंदी की तरह देखते, हिंदी से अंतर समझ में आएगा। मैं उन दिनों रोज़ पार्क जाया करता था। तो इस तरह की जो हैबिट है कि मैं रोज़ पार्क जाया करता था, इस तरह से जब कभी कोई बोलता है ना, तो अब ध्यान देना वो यूज्ड टू ही बोलेगा। तो कैसे बोलेगा? आई यूज्ड टू गो टू पार्क उन दिनों, दोज डेज। अब है कि आई वॉज यूज टू गोइंग टू पार्क का मतलब अगर मैं यहाँ ऐसे लिख दूँ कि आई वॉज यूज टू गोइंग टू पार्क, अब इसकी हिंदी बता रहा हूँ। मुझे पार्क जाने की एक आदत थी, मतलब एक आदत थी। दोनों कहीं ना कहीं सेम ही लग रहा है, बट ये दो तरीके हैं और दोनों यूज़ होते हैं। अब इसका कोई उपाय नहीं है, बहुत ज़्यादा डिफ्रेंशिएट कैसे इंसान करे। जैसे कोई ऐसा बोले कि यार मुझे ना पहले मुझे ना दिन में 3 बार चाय पीने की ना आदत थी, कोई ऐसे हिंदी बोले आपसे, ऐसे बोलते हैं ना कि मुझे दिन में 3 बार चाय पीने की आदत थी। तो इसके लिए आप ये वाला भी बोल सकते हो कि आई वॉज यूज्ड टू टेकिंग टी 3 बार, 3 times a day। तो ये जो यूज टू है एक्चुअली ये टेकिंग क्या है? जेरेंड है, ये तो समझते हो ना, जेरेंड है। और ये टू क्या Yes, है? sir. ये एक प्रेपोजिशन है। जैसे अभी इसी में आप में से कई बच्चे बैठ करके मन में सोच रहे होंगे हमने ज़िंदगी भर टू के बगल में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म सीखा है, ये मास्टर आईएनजी लगा कर खुश हो रहा है। तो ये जेरेंड एक्चुअली प्रेपोजिशन है, वो जेरेंड है। आपने जो सीखा वो इन्फिनिटिव होता है, ये जेरेंड। तो एक ये स्टाइल है। लेकिन अगर कोई इसी को ऐसा बोले कि मैं दिन में 3 बार चाय पिया करता था, दोनों सेम ही लग रहा है, बट देखो ना, मैं दिन में 3 बार चाय पिया करता था। अब वो कैसे बोलेगा? आई यूज टू टेक टी 3 times a day। 3 times। तो मुझे लगता है कि जैसे हमारी हिंदी भी सेम ही है ना, खाली तरीका अलग है, तो ऐसे 2 अंग्रेजी भी है। दोनों में से कुछ भी यूज़ कर लो, क्या है, कोई ज़्यादा मुझे तो फ़र्क इसमें नहीं लग रहा है। नीचे वाले ये जो है ना सर, नीचे वाले ये इजी है थोड़ी बोलने में, आई यूज्ड टू करके बोल सकते हैं, तो थोड़े इजी। बाकी क्या डिफरेंस लग रहा है आप लोगों को? डिफरेंस लग रहा है? दोनों में कहीं ना कहीं आदत ही तो है, तरीके 2 हैं। जैसे ये आई वॉज यूज टू टेकिंग टी है ना, इसको इंसान ऐसे भी कह सकता है, पता नहीं आपने सुना नहीं सुना, आई वॉज अकस्टम्ड टू, सुना किसी ने?
यस सर। यस सर। हाँ सर, आप आपने ही पढ़ाया था सर। आपसे ही सीखा था सर। 3 times a day, ऐसा भी कह सकते हैं, या ऐसा भी कह सकते हैं कि आई वॉज इन द हैबिट ऑफ, आई वॉज इन द हैबिट ऑफ टेकिंग टी 3 times a day। तो दोनों आदत है, मतलब यहाँ भी तो आदत है कि मुझे एक आदत सी थी, मतलब ऐसे हिंदी में कहते हैं यार मुझे ना एक आदत थी, मुझे ना झूठ बोलने की आदत थी, कोई ऐसे बोले तो जब वो ऐसे मन में सोचेगा ना मुझे झूठ बोलने की आदत थी, तो वो ऐसे बोलेगी आई वॉज, या तो बोलेगा आई वॉज इन द हैबिट ऑफ टेलिंग अ लाई, या बोलेगा आई वॉज यूज्ड टू मतलब एकदम आदी था मैं आपको ऐसे समझाता हूँ शायद समझ में आ जाए। जब जैसे मैं कहूँ कि आई वॉज और आई वॉज टायर्ड में बोलूँ तो इसका मतलब क्या है, मैं थका हुआ था, यही ना, मैं थका हुआ यस था। सर। अगर मैं बोलूँ कि आई वॉज एक्साइटेड तो इसका मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि मैं कैसा था, एकदम उत्साहित था। उत्तेजित, क्या बोलते हैं उसको, उत्साहित 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 हाँ तो उत्साहित था, यस ऐसे सर। कुछ कहते हैं हिंदी में। उत्साहित था, व्हाटएवर। ओके, अगर मैं कहता हूँ कि आई वाज शॉक्ड, इसका मतलब क्या है सर उतावला भी बोल सकते हैं, चलता आ जाए तो मतलब उतावला, मैं चौंक गया सर, आई वाज शॉक्ड। उतावला ही लिखता। ओके, हाँ, तो आई वाज शॉक्ड का मतलब कि मैं क्या था, मैं सदमे में था, कुछ ऐसी फीलिंग आती है ना, मैं सदमे में था। यस सर। कुछ ज़्यादा ही उसी तरीके से अगर कोई कहता है कि आई वॉज यूज्ड टू, इसका मतलब है मैं आदी था, मैं आदी था, तो आदी था मतलब मुझे आदत थी। आई वॉज यूज्ड टू, अगर मैं इसको ऐसे बोल दूँ ना, आई एम कर दूँ खाली, आई एम यूज्ड टू, इसका मतलब क्या है, मुझे आदत है, मुझे आदत है। अगर मैं ऐसे बोल दूँ ना, आई विल गेट यूज्ड टू, पता है इसका मतलब क्या हो जाएगा, मुझे आदत हो जाएगी, हो जाएगी। तो मुझे लगता है जैसे कि जैसे एम यूज करते हैं उसका तो समझ में आ गया। अब जैसे वाज में है ना, वाज में और यूज टू में मतलब सेम सा लग रहा है ना, सेम ही है, मतलब वही दो कोई सा तरीके भी हैं, यूज कर सकते हैं, कोई भी यूज करो। लेकिन जैसे हम हिंदी में कैसे अलग अलग हम बोल रहे हैं, जैसे कैसे बोल रहे हैं कि यार उन दिनों में रोज जाया करता था, जब इस तरह से मन में हिंदी भी चल रही हो ना, तो अंग्रेजी इंसान वो वाला पकड़ता है, कौन सा, आई यूज टू वाला, आई यूज टू गो देयर, यस टू ये वाला। लेकिन मन में आया ना, यार मुझे ना जेब में कंघी रखने की आदत थी याद करो पुराने जमाने में लोग रखते थे पीछे कंघी, यस सर। तो फिर वो बंदा बोलेगा आई वॉज यूज टू पुटिंग कॉम इन माई बैक पॉकेट, फिर वो आई वॉज यूज टू बोलेगा। So now I am used to putting a comb in bag. So इसका मतलब क्या होगा? What is meaning? बैग में तुम कुछ रखते होंगे, क्या कह रहे हो, फिर से बोलो। Now I am used to putting a comb in the bag, inside the bag. मतलब मुझे बैग में कंघी रखने की आदत है, ये कहना चाह रहे हो। Yes sir. ठीक है, सही है। सर यूज्ड टू के बाद की नाउन होगा, कौन सा वाला यूज्ड टू, यूज्ड टू के बाद, टू के बाद नहीं, एम वाला यूज्ड टू कि वो खाली आई यूज्ड टू वाला, मतलब दो है ना हमारे पास, एक ये है आई यूज्ड टू, इसके बाद तो वर्ब का तो बेस फॉर्म लगाना पड़ता है, वर्ब का बेस फॉर्म लगाओगे, ऑब्जेक्ट लगाओगे। कि मैं उन दिनों क्रिकेट खेला करता था, तो कैसे बोलोगे, आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट होल डे। लेकिन अगर ऐसा आ जाए ना, जैसे कोई प्रेजेंट में कह रहा है कि मुझे क्रिकेट खेलने की आदत है, ऐसे बोले ना आई एम, तो यहाँ बोलेगा यूज्ड टू। अब ये टू है ना, इसके बाद उसको जेरेंड लगाना है, वो क्या बोलेगा, प्लेइंग, यूज्ड टू प्लेइंग क्रिकेट, ऐसे उसको बोलना है। रही बात कि अगर मुझे जेरेंड, जैसे जेरेंड आपको पता है ना, नाउन ही तो होता है, जेरेंड एक्चुअली तो नाउन ही होता है। तो अगर कोई बोले कि यार मुझे नहीं खेलना वाला नहीं दिखाना, मुझे बताना है कि मुझे इस घर की आदत है, मुझे इस घर की आदत, तो मैं क्या बोलूँगा, आई एम यूज्ड टू दिस हाउस, मुझे इस घर की आदत है। आपको अटपटा लग रहा होगा, बट ये फैक्ट है। ये जो टू है एक्चुअली ये प्रेपोजिशन है, तो प्रेपोजिशन के बगल में आप जेरेंड लगाओ चाहे नाउन लगाओ। ऐसे अगर मैं बोलूँ कि मुझे मोबाइल की आदत है, हाँ मुझे मोबाइल की आदत है,
तो आई एम यूज टू, मान लो इस वाले मोबाइल की आदत है, दिस मोबाइल, और मुझे मोबाइल चलाने की आदत है। तो आई एम यूज टू, जो भी है आप यूज करते हो तो यूजिंग, ब्राउजिंग, ऑपरेट करते हो तो ऑपरेटिंग, जो भी होगा ये सब सीन। सर मुझे सुबह उठने की आ गया आदत सर, है, थैंक यू, समझ में आ गया। वेकिंग अप, आई थैंक एम यू सो मच यूज सर। टू वेकिंग अप वेकिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग। सर मुझे घूमने की आदत है। एक्चुअली अब जरा ऑडियो जरा ऑफ कीजिए, शोर आ रहा है। ये जो घूमना वर्ड है ना गाइस, बहुत मुश्किल है इसकी इंग्लिश निकालना। वॉन्डरिंग, जैसे कई लोग वांडर कहते हैं, सर एक्सप्लोर करते हैं कई ना, लोग रोम कहते हैं, एक्सप्लोरिंग। कई वो तो एक्सप्लोर कहते हैं, विजिट तो कई विजिट कहते हैं, ठीक है। तो पता नहीं चलता कि इंसान क्या घूमना कह रहा है, मतलब वांडर अगर बोलोगे तो इधर उधर भटक जाएगा बंदा, है ना। रोम बोल, एक्सप्लोर कह सकते हैं। तो अब जो भी इसमें से जो भी सेंस हो, आई एम यूज टू लेट्स से एक्सप्लोरिंग, मुझे एक्सप्लोर करने की आदत। जोर से बोलिए, क्या क्या कह रहे हैं आप? तो सर इसमें आईएनजी यूज होगा, जैसे कुछ भी बोले उसे मुझे खेलने की आदत है, आई एम यूज टू प्लेइंग, आई एम यूज टू वॉचिंग टीवी, इस टाइप का भी होता है। हाँ, आई एम यूज टू वॉचिंग। सॉरी सर। कोई बात नहीं। मुझे खेलने की आदत है, आई एम यूज टू प्लेइंग, ये आईएनजी वाला। सर घूमने में मतलब मुझे बहुत कंफ्यूजन होता है सर। सर एक होता है दोस्तों के साथ मतलब घूमना इधर उधर, और एक होता है कहीं बाहर घूमना। इसका कोई पर्टिकुलर वर्ड नहीं है। तो इसको कैसे बता सर हैंगिंग आउट बोल सकते हैं। हैंग आउट विद फ्रेंड्स होता है ना हाँ, सर, बोल सुना सकते है। हैं, हैंग आउट बोल सकते हैं। जैसे कोई बोले ना मैं घूमने जा रहा हूँ, अब कोई बोले सर इसकी इंग्लिश करो, तो बड़ा मुश्किल है इंग्लिश करना, ना मैं घूमने जा रहा हूँ। सर आउटिंग नहीं बोल सकते हैं। हाँ, वैसे भी करना पड़ेगा, रुको जरा कोशिश करते हैं। मैं घूमने जा रहा हूँ। अब ये तो कोई नहीं बोल सकता ना कि आई एम आउटिंग, ये तो गलत हो गया ना, ये क्या हो गया, ये तो गलत हो जाएगा। तो ऐसा तो कोई बोल नहीं पाएगा। हमें सेंटेंस पे दिखाना तो सेंटेंस पे क्या फिट बैठता है वो देखना पड़ेगा ना। या तो हो सकता है आई एम गोइंग आउट, मतलब बाहर जा रहा हूँ, घूमने मतलब बाहर जा रहा हूँ, ये हो सकता है। या बोल सकता है कि आई एम गोइंग टू हैंग आउट विद माई फ्रेंड्स, ऐसे बोलते हैं ना, हैंग आउट। खाली हैंग आउट भी बोल देगा तो हैंग आउट करने जा रहा हूँ, अब किसके साथ करेगा वो बताया ना, बताया उसकी मर्जी है। ये भी घूमना हो सकता है। सर वॉक अगर वैसे ही टहलने वाला घूमना है तो आई एम गोइंग फॉर अ वॉक बोलेगा, आई एम गोइंग फॉर अ वॉक बोलेगा, वैसे बोलेगा। सर एंजॉइंग नहीं लगा सकते। एक मिनट, एंजॉय, घूमने को एंजॉय। यस सर, जैसे फ्रेंड के साथ मतलब घूमने जा रहे तो सर लगा सकते हैं ना। जैसे अगर आप ऐसे कहते हो कि आई एम गोइंग टू एंजॉय विद माई फ्रेंड, मान लो एंजॉय विद माई फ्रेंड, तो जब अब ये कोई सुनेगा ना इस वर्ड को, तो एंजॉय से ये नहीं समझेगा कि आप हो सकता है बाहर जा रहे हो, ये भी समझ सकता है कि आप बियर खरीद के लाओ और पार्टी मार रहे हो, यू नो, ये भी तो हो सकता है। तो ये थोड़ा एंजॉय ना लोचेदार है। हो सकता है कि आप दिमाग में कुछ और ही, आपने किसी को क्या ही बोलूँ मैं, यू नो, एंजॉय समझ रहे हो ना। एंजॉयमेंट सर मस्ती वगैरह हुई ना, हाँ इससे जी। फ्रेंड्स के साथ घूमना। हाँ तो एंजॉय सर और करने, जैसे बोलो। जैसे कोई बच्चे या कोई भी ऐसे इधर उधर घूम रहा है, तो हम उसके लिए क्या यूज करेंगे? रोमिंग, व्हाई आर यू रोमिंग हियर एंड देयर, जैसे मतलब ऐसे कभी पूछना हो तो बोल सकते हैं। एक और वर्ड आता है लॉइटर, सुना है किसी ने? लाइटर, ये सर सुना लाइटर सुना। एक्चुअली लॉइटर, एक तो इसका प्रोनाउंसिएशन चेक करना, लॉइटर। मुझे लगता है ये मटर गश्ती करने वाला घूमना है, यू नो, मटर गश्ती। सर मटर गश्ती होता है इसका मीनिंग, है ना कुछ ऐसा है ना। हाँ जी हाँ जी। हाँ, तो अगर उस तरह से है तो कह रहे हो व्हाई आर यू लॉइटरिंग, हमारा घर भी लिखा है सर आवारा उसके कर अंदर। दे, हाँ, तो वैसा सेंस। सर स्ट्रॉल भी बोल सकते हैं घूमने को, स्ट्रॉल। स्ट्रॉल टहलने वाला है, स्ट्रॉल जो होता है ना। एक सर वंडरर भी होता है, जो मतलब अकेला नहीं घूमने में वो रहता है, वंडरर। वो मैंने ऊपर लिखा है, ये लिखा हाँ ना, सर, वंडर हाँ सर लिखा है आपने।
आइए थोड़ा सा पास्ट परफेक्ट देखें जरा सा। सर 1 मिनट यस सर, यस थैंक यू सो यस मच सर, सर यस अपना सर। डाउट क्लियर करने के लिए सर, कोई तो नहीं, थोड़ा थैंक यू सो मच। मेरा ये टारगेट है कि फटाक से ना मैं टेंस कंप्लीट कराऊं ताकि मुझे स्पीकिंग करानी है बहुत सारी, यू नो। यस सर, यस यस सर, यस सर। टारगेट एक बार देख, जरा सा अभी खत्म हो जाएगा, बस एक बार देख लीजिए पास्ट पर। सबसे पहले तो मैं लिख दूं कि भाई इस टेंस का यूज बहुत कम होता है। तो पहले एकदम कम वाली फैमिली है, ऊपर से इस टेंस का यूज अकेला नहीं होता है। इस टेंस ऑडियो ऑफ कर लीजिए। इस टेंस को अगर अकेला देख भी लो तो समझ जाना कि एक और सेंटेंस की फीलिंग हिडन है। हिडन मतलब छुपी हुई है, ये समझ जाना। ये सब हो गया। अब मेन पॉइंट हो गया। अब देखो, एक काम होने से पहले कोई और काम हो गया था, तब इस टेंस का यूज करते हैं। अब मैं बहुत सारे सिचुएशंस आपको दूंगा। तो लेट्स से पहला सिचुएशन है कि हस्बैंड वेंट होम, हस्बैंड घर गया, वाइफ ऑलरेडी एट फूड। तो यानी कि हस्बैंड गया तो हस्बैंड के सामने वाइफ ने खाया कि पहले ही खा लिया? क्या फीलिंग आ रही है? वो पहले ही खा लिया है ना? मतलब हस्बैंड के पहुंचने से पहले ही खा लिया सर। तो ये एक घर है। अब यहाँ पर ये पतिदेव, अब पतिदेव जब पहुंचे तो इन्होंने देखा कि इनके बच्चे ऑलरेडी सो गए थे, पहले ही डन। तो यानी कि पति के सामने नहीं सोए बच्चे। वाइफ को बोला आओ डार्लिंग खाना खाते हैं, वाइफ बोली नहीं मैंने तो खा लिया। यानी कि वाइफ ने पहले ही खा लिया था, यानी कि पति के सामने नहीं खाई। अब ये पति जब कहानी सुनाएगा वो कहानी में कैसे यूज करेगा देखते। अब इसको हम स्टोरी में कन्वर्ट करते हैं। अब पति कह रहा है कि कल मैं 11 बजे अपने घर पहुंचा। यस्टरडे आई रीच्ड माय होम एट 11 PM, रात को 11 बजे। मैंने दरवाज़ा नॉक किया, आई नॉक्ड द डोर। मेरी वाइफ ने दरवाज़ा खोला, माई वाइफ ओपन द डोर। मैं अंदर गया, आई went इनसाइड, to आई वेंट इनसाइड। अब ऑडियो ऑफ कीजिए। अरे बस, आई वेंट इनसाइड। अब यहाँ बंदा कह रहा है मैं अंदर गया। अब वो कहना चाह रहा है कि मेरे बच्चे सो गए थे, वाइफ खाना गर्म कर रही थी। वाइफ ने खाना गर्म करना शुरू किया, मेरे बच्चे सो गए थे। वो डायलॉग बोल रहा है मेरे बच्चे सो गए थे। अब यहाँ पर जब वो बोलेगा ना माई चिल्ड्रेन, अब याद रखो वो सेकेंड फॉर्म नहीं बोल सकता। अब उसे क्या बोलना होगा? माई चिल्ड्रेन हैड स्लेप्ट, या ऐसा बोले कि माई चिल्ड्रेन हैड गॉन टू बेड। उसे यही बोलना पड़ेगा, सेकेंड फॉर्म नहीं बोल सकता, उसकी मजबूरी है। अच्छा, बच्चे सो गए थे, वो अकेला सेंटेंस बोल रहा है, लेकिन इस अकेले सेंटेंस में पूरी फीलिंग छुपी हुई की नहीं है कि भाई बच्चे सो गए थे मतलब कब, यानी कि मैं जब घर पहुंचा उससे पहले सो गए थे। फीलिंग छुपी है कि नहीं है, खुद देखो ना। यस सर, है ना? यस सर, यस सर। ये घर है। यस सर। ये पास्ट का भी पास्ट है क्या? हाँ, पास्ट का भी पास्ट है। ये पति कह रहा है कि जी मैं गया घर, तो ये गया घर तो पास्ट में गया, लेकिन इस पास्ट से पहले ही बच्चे सो गए थे।
तो जब पति पूरी कहानी सुनाएगा ना, तो जब सारी बात तो करेगा सेकंड फॉर्म में कि मैं जी गया, मैंने अपना बैग वाइफ को दिया, वाइफ ने मुझे तौलिया दिया, मैंने मुंह धोया, ये किया वो किया। एक्चुअली बच्चे सो गए थे और वाइफ ने खाना गर्म करना शुरू किया। तो बच्चे सो गए थे, ये डायलॉग बोलने के लिए उस सेकेंड फॉर्म बोल ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। उसे कैसे बोलना होगा? माई चिल्ड्रन हैड स्लेप्ट। यही सर ऐसे यूज कर सकते हैं, माई चिल्ड्रन ऑलरेडी स्लेप्ट, ये नहीं, यहाँ भी लास्ट थर्ड फॉर्म यूज हुई है। नहीं, माई चिल्ड्रन ऑलरेडी स्लेप्ट बोल करके आप खुद ही कंजूसी कर रहे हो। आपको हैड लगाना पड़ेगा। जब इतना बोल ही दिया तो एक हैड छुपा के क्या कर लोगे? बंगलो बना लोगे? ठीक है, तो हैड लगा दो। तो ये हो गया। अच्छा, मेरी वाइफ ने खाना गर्म करना शुरू कर दिया, तो माई वाइफ शुरू किया, मेरे सामने शुरू किया, स्टार्टेड हीटिंग द फूड। ठीक है, अब ऐसे देखो, एक और सिचुएशन देखो। जैसे आपने बोला कि यार कल मैं अपने दोस्त के घर गया, एक और स्टोरी देखो कि कल मैं अपने दोस्त के घर गया। yesterday I went to my friend's home। अब ऐसे इमेजिन करो। सर आई हैव अ डाउट। बोलो। सर अभी आपने ऊपर वेंट के साथ में 2 नहीं लगाया था, बट यहाँ पर वेंट के साथ 2 आया है। जी, नाम क्या है आपका? अंजलि ठाकुर। अंजलि। जी सर। आइए अंजलि, बॉडी ऑफ कर लीजिए। जी सर। सारे लोग ऑफ कर लीजिए। देखिए अंजलि, जैसे मैं लिख देता हूँ, अगर होम से पहले, होम जो शब्द होता है ना, होम से पहले अगर ऐसे आ जाए, होम से पहले माई, योर, हिज, हर, आर, देयर, यू नो, चिंटूज, पिंटूज, रवीनाज, मोहन्स, etc आ जाए, तब टू लगाते हैं, लगाते हैं। जैसे मैं चिंटू के घर गया, मैं चिंटू के घर गया। आई वेंट टू लग रहा है ना, आई वेंट टू चिंटूज होम। ठीक है, यस मैं उसके घर गई, मैं उसके घर गई। आई वेंट टू हिज या हर, जो भी है, हर भी लगा सकते हो, हिज भी लगा सकते हो, होम। यहाँ तक टू है। अब देखना, अगर होम से पहले ऊपर बताए गए वर्ड्स में से कुछ भी ना आए, कुछ भी ना आए, तब टू नहीं लगाना चाहिए। जैसे मैं घर गया, सीधा मैं घर गया, आई वेंट होम। अगर आप यहाँ बोलोगे आई वेंट टू होम, क्या हो जाएगा? गलत। अंजलि, आया समझ में? जी सर। जय हो। आइए आइए। So जैसे आर यू गोइंग होम, जी ऐसे होगा। करेक्ट, आर यू गोइंग होम, ये करेक्ट है। अगर कभी कोई आपको ऐसा बोलता हुआ मिल जाए आर यू गोइंग टू होम, तो उस बेचारे को पता नहीं है। आप चाहो तो उसकी गलती सुधार दो, और सुधारने जाओगे तो मानेगा नहीं, झगड़ा भी कर लेगा आपसे। ठीक है, तो मेरी नहीं मानते तो आपकी क्या मानेंगे? तो उसका ऊपर से अगर आपने बोला आर यू गोइंग एट होम, आपको बहुत सारे एट वाले भाई साहब मिलेंगे। ये इनके तो महा गलत बोलूँगा मैं, ये तो बहुत महा गलत बोल। एट नहीं आएगा, सीधा क्या आएगा? आर यू गोइंग होम, ये है करेक्ट। ठीक है, चल अब ऑडियो ऑफ कर लीजिए। थैंक यू सर। स्वागतम। आइए, अब देखिए, तो आपने बोला कि कल मैं अपने दोस्त के घर गया। yesterday I went to my friend's home। मेरा दोस्त अकेला था। My friend was alone।
अब यहीं पर देखो, उसकी माँ मंदिर गई थी। अब उसकी माँ मंदिर गई थी, अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो जब आप दोस्त के घर गए और दोस्त अकेला था और आप अभी गए तो अकेला देख रहे हो, तो मम्मी कब गई? आपके जाने से पहले ही चली गई होगी ना। कॉमन सेंस है कि नहीं? कॉमन सेंस है। तो भाई माँ उसकी मंदिर गई थी, इसलिए भाई अकेला था। तो हिज मदर, तुरंत हेड लगाओ, तुरंत हेड लगाओ, मदर हैड टेम्पल। भूल जाओ हिंदी में क्या है, चुका था, चुकी थी, कुछ नहीं। सिचुएशन कहता है भैया आंख बंद करो, हेड लगाओ। हिंदी की भूल जाओ, कुछ नहीं है। हिज मदर हैड गॉन टू टेम्पल, ठीक है। उसकी वाइफ ब्यूटी पार्लर गई थी, अब वो भी नहीं थी वहां पर, दोस्त अकेला था। हिज वाइफ हैड gone to His wife had gone to beauty parlor. Beauty parlor, okay. पार्लर। उसके बच्चे बगल के पार्क में गए हुए थे। His children had gone to nearby park. nearby. हमने खूब मस्ती की। मस्ती करनी बहुत इंग्लिश है। ये भी हो सकता है वी एंजॉयड अ लॉट, ये भी हो सकता है वी हैड अ ग्रेट फन, और आजकल तो ये भी चलता है वी हैड अ ब्लास्ट। ब्लास्ट, हाँ ये भी चलता है वी हैड अ ब्लास्ट। उसके बाद में घर वापस आ गया। आफ्टर दैट आई बैक होम। तो ये सेंटेंस ठीक है, शी इज एट माय होम। हाँ वो चलेगा, अगर वो उसमें आना जाना नहीं है तो एट चलेगा, लेकिन वो वेंट के साथ एट मत लगा देना। ठीक है, शी इज एट होम, शी वाज एट होम। हाँ ये सब चलेगा। ठीक। Can I ask one question, sir? पूछिए। I am good at English. I am good in English. At English. Fixed preposition. Yes. Okay. Thank you, sir. वो रटा हुआ है, उसको तो रटना पड़ेगा। आइए आइए, अब देखिए, अब आपने बोला कि लेट्स से कि एक माँ है, एक माँ है, मम्मा, मदर, माता, माताश्री, मातेश्वर, ईश्वरी, माई गे, किया गे, ठीक है, ये माँ है। अब सर मैंने आपकी कार्टून वाली वीडियोस देखी, ट्राई किया, नहीं बनते, आप अच्छे बनाते हो सर। ओके, अब माँ का यहाँ पर एक दुलारा बेटा है। ओके, अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एप्पल ऑफ आई, ऐसा कुछ कहते हैं? यस सर, एप्पल ऑफ आई। यस सर। तो ये एप्पल ऑफ आई है, टिकी वाला, ये लड़का है। माँ बोली चल 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 जल्दी चल चल, बस छूट जाएगी, चल चल चल। स्कूल ले जा रही है, वो पिकअप पॉइंट होता है ना, बस आती है, माँ ले जाती है बच्चे को, चल चल चल। माँ गई गई गई, जब तक बस आकर के निकल गई। यानी कि जब माँ पिकअप पॉइंट पे पहुंची तो वहां पर बस, जो बस मेल है फीमेल है? बस आ गई, फीमेल है, बस नहीं थी, बस हैड गॉन। तो बस फीमेल है ना, देखो कितनी बड़ी फीमेल है। तो बस वहां पर नहीं थी, बस बस चली गई थी। अब ये माँ अपनी कहानी कैसे बताए? अब माँ पूरी कहानी बता रही है, कह रही कि दोस्तों क्या बताऊं, यस्टरडे मैं अपने बेटे के साथ पिकअप पॉइंट पे गई। यस्टरडे आई वेंट टू द पिकअप पॉइंट विद माई सन। लेकिन बस तो भैया पहले निकल गई थी, बट द बस हैड ऑलरेडी गॉन फ्रॉम देयर, लेफ्ट भी कह सकते हैं, लेफ्ट। तुरंत हैड की डिमांड यहीं पर आएगी आपको। अब ठीक, अब माँ कह रही है कि जी मैं अपने बच्चे को लेने गई, लेकिन उससे पहले ही बस आ गई थी। अब माँ कैसे बोलेगी? अब कह रही कि पिछले हफ्ते, लास्ट वीक, आई वेंट टू द पिकअप पॉइंट टू pick my child, but the bus had already come there and all the kids had come out of the bus। देखो, तुरंत हमें इसकी जरूरत पड़ी। हम सेकेंड फॉर्म नहीं लगा सकते, मतलब ही नहीं बनता है।
अब कोई बोले नहीं सर मैं लगाऊंगी, मैं नहीं मानती, तो यहाँ पर मैं क्या ही कर लूँगा आपका बताओ ना। मत मानो भाई, मत मानिए, खुश रहिए, आप कंजूसी कीजिए, बचाइए हेड का, क्या कर लेंगे, दुकान खोलिएगा, क्या कीजिएगा बचा करके। एक तो बेचारा इतना कम यूज होता है, इसी दिन के लिए था ना, तो लगाइए। और देखिए अब आप बोलो। अच्छा चलो मैं एक स्टोरी बताता हूँ, आप बताना इसमें पास्ट परफेक्ट कहाँ गया, ठीक है? बताओ, स्टोरी सुनाता हूँ। यस सर। चलिए इरशाद। Well, yesterday, yesterday, I was at my home. I was watching TV. Suddenly, my phone started ringing. I picked up the call and got very happy seeing the number of my girlfriend flashing on the screen. I received the call and started talking to my girlfriend. She, आप ऑडियो ऑफ कीजिए थोड़ा, अभी तो बोलूँगा, ऑडियो ऑफ कीजिए। या So I started talking to my girlfriend. She requested me to go to her home because she was alone and her parents had gone somewhere for 2 days. I got ecstatic hearing this news. I got dressed up. I went to my parking lot. I sat in my car, turned on the engine and started heading towards my girlfriend's house. When I was on the highway, out of nowhere, a lady came over there. She seemed to be very sad, so I offered her lift in my car and I dropped her at her location. After that, when I went to my girlfriend's house, I got very dejected seeing that her guests had come over there. I could not stay. I just talked to her guest. After that, I came back to my home. अब मैंने कहाँ यूज़ किया बताइए, सोच कहाँ यूज़? The parents लास्ट में और पेरेंट्स हैड गॉन, पेरेंट्स है ना, हर पेरेंट्स हैड गॉन। यस सर, दो जगह मैंने यूज़ किया, यहाँ जरूरत गेस्ट आए होते वहाँ पे, गेस्ट आ हर गेस्ट ऑलरेडी हैड कम। यूज़ हो गया ना, तो ये यस है, सर। दिस इज कॉल इंग्लिश गाइस। आप यूज़ कीजिए जहाँ इसकी रिक्वायरमेंट है। फेयर इनफ। तो अब आप में से कोई बता सकता है कि आप ऑफिस गए, आपको सिचुएशन दे, आप पहले ऐसा बोलो, मैं सुबह उठा, फ्रेश हुआ, नाश्ता वास्ता किया, सब पूरा बताओ, और मैं ऑफिस गया। मैं ऑफिस में गया तो मेरा बॉस पहले आ गया, तो बस ये सेंटेंस बोलना, बताओ कैसे बोलोगे? My boss had already come. My boss had already. My boss had already come. When I reached the office. My boss Sir, may I had make a already story? reached office. Yeah. When I reached the office, my boss had already come already. चलिए अब बस एक लास्ट। अब जब आप कभी न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो फिर वहाँ पर ये खेल भी खेला जाएगा, डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच। तो ध्यान देना कि अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस डायरेक्ट स्पीच में है, तब इनडायरेक्ट स्पीच में ये क्या बन जाएगा? पास्ट परफेक्ट टेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के, अगर मैं कहता हूँ कि माई सन सेड टू मी, आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क। अब ये डायरेक्ट स्पीच है। अब इसको मैं अगर चेंज करूँ, मैं कहानी सुनाऊँ और मैं इनडायरेक्ट में बोलने का शौक पैदा हो जाए मुझे, तो मैं क्या बोलूँ? माई सन told me that he had completed his homework. तो अगर कभी आपको ऐसा दिखे, पास्ट परफेक्ट में पहुंच गया। हाँ,
तो मान लो कभी अखबार में आपको ऐसे दिखाई दे ना, जैसे हैड दिखाई दे, तो एक बार देखना कि कहीं दैट तो नहीं लगा है। एक बार ऐसे भी देखना कहीं यहाँ कोई दैट वैट तो नहीं लगा है, कहीं यहाँ टोल्ड वोल्ड या सेट भी होगा लेकिन कहीं दैट तो नहीं लगा है। तो अंदाज़ा लगाना कि अच्छा ये कहीं इनडायरेक्ट का खेल तो नहीं खेला जा रहा है। कई बार ऐसा होता है, वैसे यूज हो जाएगा। चलिए अब बस इसका छोटा भाई पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस अभी के अभी खत्म हो जाएगा। पास्ट परफेक्ट सबसे आसान देखो क्या है। अगर कोई बोले कि यार मैं सुबह से तुम्हारे बारे में सोच रहा था, बस इतना सा सेंटेंस, कुछ नहीं करना है। आई हैड बीन थिंकिंग अबाउट यू since morning. ये मान लो कि किसी का डाइवोर्स हो गया, तलाक हो गया। अब तलाक हो गया, अब वो कह रहा है कि यार जब से शादी हुई थी ना वो मुझे टॉर्चर किए जा रहा था। तो जब से शादी हुई मुझे टॉर्चर कर रहा था, अब ये कर रहा नहीं है, कर रहा था मुझे। तो जब से मेरी शादी हुई मेरे पति मुझे टॉर्चर कर रहे थे। उस तलाक के बाद इतने इज्जत से नहीं बोलेगी वो, एक मिनट थोड़ा इज्जत घटाने दो भाई। मेरा पति और कर रहा था, वो इतने इज्जत से थोड़ी बोलेगी तलाक के बाद। एक इज्जत घटाने दो, टॉर्चर कर रहा था। चल अब सही है ना। तो कैसे बोलेगी? माई हस्बैंड had been torturing me since I got married. Since I got married. ये है। सर इस सेंटेंस को अगर सिंस आई गॉट मैरिड से बोले तो चलेगा ना, आराम से ऐसा भी कह सकते हैं। बट कभी भी लिखना हो तो लिखने में मतलब हमें ऐसे शुरू करना है। स्पोकन में हम ऐसे भी कह सकते हैं कि सिंस आई गॉट मैरिड माई हस्बैंड had been torturing मी। बट मैं फिर भी बता दूं कि मतलब बोलने में चल जाएगा, लिखने में नहीं चलेगा। दिस स्टाइल कैन नॉट बी यूज्ड इन राइटिंग। बाकी सब ठीक। सर एवर सिंस का यूज कहाँ होता है? इसी में होता है। इसमें एवर लगाओगे तो थोड़ा और हाईलाइट हो जाएगा। सर एक बार नेगेटिव और इंटरोगेटिव का भी स्ट्रक्चर बता दीजिए। ठीक है। एक तो ये सारे टेंस बहुत कम यूज होते हैं, तो बहुत कम ही नेगेटिव इंटरोगेटिव यूज होगा। फिर भी देखते हैं। अगर ऐसा बोलना है कि मैं 2 दिनों से इस प्रोजेक्ट पे काम नहीं कर रहा था, मैं 2 दिनों से इस प्रोजेक्ट पर काम नहीं कर रहा था। तो I had not been in this project for 2 days. I haven't been working on this project for 2 days. मतलब ये जो हैड है ना, इसके बगल में नॉट लगाना और यहाँ पे बीन लगाना, ये है। अगर इसको मैं शॉर्ट कर दूं तो हैडंट बीन भी कर सकते हैं ना। देखो शॉर्ट हो गया। ठीक है सर। यस सर। अच्छा यही अगर सर जैसे एक क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे आई हैड बीन वेटिंग फॉर चंदन सर क्लास सिंस मॉर्निंग, ठीक है सर ये? हाँ करेक्ट। ओके। और अगर इसका कोई इंटरोगेटिव कर दे और इंटरोगेटिव में करो यस नो करे, सवाल जवाब होता है यस नो वाला क्वेश्चन, कि क्या तुम यार सुबह से वेट कर रहे थे? बोले कि भाई क्या तुम सुबह से वेट कर रहे थे? तो हैड यू been waiting since morning. तुम 2 दिनों से कर क्या रहे थे भाई? 2 दिनों से कर क्या रहे थे? क्या हो जाएगा? What had you been doing? What had you been for 2 days? doing for 2 days?
इस टेंस का भी इस्तेमाल घर परिवार में हो तो सकता है अगर चाह जाए इंसान। जैसे हाँ, पर डेली थिंक में होता है, जैसे किसी को काम दिया वो नहीं करता तो बोल रहे तुम 2 दिन से क्या कर रहे थे। जैसे मान लो कि कोई किचन में से बाहर निकले एकदम पसीना पोंछते हुए, हाय 1 घंटे से चपातियाँ बना रही थी, ओह अब फ्री हुई हूँ, तो वहाँ पर हो सकता है ना। I had been making chapati since morning. और 1 घंटे से for 1 hour है। Okay, for 1 hour. Now I am free. I have got free. Now I have got free. अब मैं फ्री हो गई हूँ। या I am free भी कह सकते हैं, अब मैं फ्री हूँ। Now tell me, what can I do for you? ठीक है। पति, अरे क्या हुआ, मम्मी उदास क्यों है? अरे सुबह से मुझे ताने दे रही थी, मैंने कुछ कह दिया, मुंह फुला लिया इन्होंने। अब सुबह से मुझे ताने दे रही थी। She had been taunting me. She had been taunting. I said something. I said something. And she got angry. She pulled a long face. मुंह फुला लिया इन्होंने। सर मैं जानता हूँ कि मम्मी शुरू से क्यों नाराज। कैसे सवाल क्या है? मैं जानता हूँ कि मम्मी शुरू से क्यों नाराज है। बता दो। तो मैं जानता हूँ। I know why mom has been, अगर अभी भी नाराज है has been, तो has been. Why my mother has been नाराज मतलब annoyed है। Annoyed. I know why my mother has been annoyed since morning. Fine guys, तो अब हमारा ये ख़त्म तो हो गया पास्ट। फ्यूचर आपका एक ही दिन में कंप्लीट हो जाएगा क्योंकि उसमें कुछ होता ही नहीं है। तो सर इसमें हैज बीन अनॉयड आएगा सर, अनोइंग नहीं आएगा सर। एनॉयड का मतलब नाराज अवस्था को पहुंच चुकी है ना, थर्ड फॉर्म वाला एडजेक्टिव। ओके सर, एडजेक्टिव है। सर वो ऊपर वाला जो सेंटेंस है, आई हैड बीन मेकिंग चपाती फॉर 1 hour, वहाँ पे ये भी आएगा ना, आई वॉज मेकिंग चपाती फॉर 1 hour, दोनों भी सेम हो गए ना। नहीं, दूसरा वाला काम चलाऊ होगा, मतलब सही नहीं होगा। मैं थोड़ा डिफरेंस करके जाता हूँ। देखिए इतना तो आप मानते हो ना कि जो वाजवर है वो सिंस फॉर नहीं लेता, मानते हो ना, पास्ट कंटिन्यूअस नहीं लेता। नहीं सर, यस सर। तो मैं लिख देता हूँ कि जैसे पास्ट कंटिन्यूअस और आपका हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस एंड प्रेजेंट और लिख पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस। अपने साथ सिंस फॉर नहीं लेते, राइट। हाँ, वो वाला सिंस फॉर कि वो 2 घंटे से 5 घंटे से। एक अलग फॉर भी होता है 2 घंटे के लिए वाले की बात नहीं कर रहा हूँ। से 2 घंटे से 5 घंटे से उसकी बात कर रहा हूँ। तो इसमें अगर मान लो कोई पास्ट कंटिन्यूअस में कह रहा है और उसने गलती से कह दिया है कि यार आई वॉज कुकिंग फूड फॉर 2 hours, मान लो मुंह से निकल गया, ये सेंटेंस गलत हो गया। मतलब उसके मन में तो चल रहा है कि मैं 2 घंटे से खाना बना रही थी, मन में तो ये चल रहा है कि भाई मैं 2 घंटे से खाना बना रही थी, लेकिन वो बोल बैठी ये, तो ये वो कुछ हुआ ही नहीं, अजीब सा हो गया, तो गलत हो जाएगा। ये तो कोई भी नहीं बोलता। ये रॉन्ग हो जाएगा। उसको करेक्ट करके क्या बोलना चाहिए? आई हैड बीन कुकिंग फूड फॉर 2 hours, तब जाकर ये करेक्ट। तो मान लो जैसे किसी को नहीं पता या किसी को हैड बीन मान लो या तो बोलना नहीं आता या सोचे कौन इतना हैड बीन बोले, मार दे आवाज क्या जाता है, बचा लिया, कंजूसी कर लिया, तो वो जुगाड़ कह सकता हूँ और कोई उपाय नहीं, जुगाड़ है। चलिए गाइस, तो कल गाइस